काफ़ी पुरानी बात है। एक रानी थी जो एक प्यारी सी बेटी चाहती, जिसका रंग सफ़ेद हो, होठ लाल हो और काफ़ी लंबे बाल हो। कुछ सालों बाद उसकी एक ख्वाहिश पूरी हुई और उसे एक बेटी हुई जिसका नाम उसने स्नो वाइट रखा। लेकिन कुछ सालों बाद स्नो वाइट की माँ की मृत्यु हो गई और राजा ने दूसरी शादी कर ली। स्नो वाइट सौतेली माँ बहुत ही सुंदर थी, लेकिन साथ ही वह काफ़ी घमंडी भी थी। उसके पास एक जादुई आईना था जिसे वो रोज़ पूछती, मिरर मिरर ऑन द वॉल, सबसे खूबसूरत कौन है इस दुनिया में। रोज़ आईना उसे कहता, आप हो रानी साहिबा। लेकिन एक दिन वो आईना बोला, अब आपकी सौतेली बेटी स्नो वाइट सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। यह सुन के रानी को बहुत गुस्सा आया और उसने स्नो वाइट को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। उसने एक शिकारी को कहा, स्नो वाइट को जंगल में ले जाएं और उसको जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया जाए। लेकिन शिकारी को स्नो वाइट पर दया आ गई और उसने उसे भाग जाने को कहा। जंगल में स्नो वाइट भटक रही थी। थोड़ी दूर पे उसे एक छोटा सा घर दिखा। वह घर दरअसल 6 बोनों का था। वह लोग पास ही की कोयले की खदान में काम किया करते थे। स्नो वाइट उस घर के अंदर जाती है और चकित रह जाती है, क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ें काफ़ी छोटी थी। जब वे बोने घर पर आते हैं तो उन्होंने स्नो वाइट को सोते हुए देखा। अब स्नो वाइट ने अपनी कहानी उन बोनों को बताई। यह सुनकर बोनों ने स्नो वाइट को अपने साथ रहने दिया। कुछ समय बाद जब रानी को पता चला कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है, तो उसने एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया और एक जहरीले सेब के साथ स्नो वाइट से मिलने गई। उसने स्नो वाइट को वह सेब दिया और जैसे ही स्नो वाइट ने उसे खाया तो वह बेहोश होकर गिर गई। जैसे वो मर गई तो उन्होंने काम से आके स्नो वाइट को देखा और सोचा कि अब स्नो वाइट कभी भी नहीं उठ पाएगी। तो उन्होंने स्नो वाइट को एक ग्लास के कॉफिन में रख दिया। कुछ समय बाद एक राजकुमार वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने स्नो वाइट को देखा और उसकी खूबसूरती पे मोहित हो गया। उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा। उससे स्नो वाइट जाग गई। जागने के बाद स्नो वाइट ने राजकुमार को अपने पास पाया और वह काफ़ी खुश हुई। अब स्नो वाइट और राजकुमार साथ वक्त बिताने लगे। कुछ सालों बाद उन दोनों ने शादी कर ली और सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहर की खूबसूरती से ज़्यादा मन की अच्छाई मायने रखती है। ईर्ष्या और जलन इंसान को बर्बाद कर सकती है एवं अच्छाई की हमेशा जीत होती है। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।